ठीक है, क्वेश्चन है भाई अपना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द इक्विवेलेंट resistance of resistors in series combination is smaller than the least resistance used in the combination. No, this situation is true for parallel combination. ये situation किसके लिए true होती है? parallel combination के लिए. सीरीज में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को अगर आप जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, R1 R2 R3, यहाँ से R नेट का वैल्यू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक. लेकिन अगर इनको आप पैरेलल में जोड़ते हैं, R1 R2 और R3, तो 1/R नेट का वैल्यू क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक. तो यहाँ वैल्यू जो होती है सीरीज में, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. जो स्टेटमेंट दिया है वो इसके लिए ट्रू है. नेट रेजिस्टेंस इज लेसर देन लीस्ट रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या है, मान लो ये 1 ओम होता, ये 2 ओम होता और ये 10 ओम होता, तो जो रेजिस्टेंस आता वो लीस्ट कौन सा है, 1 से भी क्या आता, छोटा आता, ठीक. समझ में आया क्या स्टेटमेंट, ठीक. अगला पहला स्टेटमेंट अपना हो गया फॉल्स. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेराइज फॉर प्योर कंडक्टर्स लाइक दिस. रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर किसके लिए, फॉर प्योर कंडक्टर्स. अगर एलॉय हो तो ऐसे वेरी करता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर एलॉयस, ठीक. और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर वेराइज हाइपरबोलिकली इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक. ये हो गया प्योर कंडक्टर, ये हो गया एलॉय और ये हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है. और अपन एलॉयस के लिए फार्मूला भी पढ़ेंगे क्या, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर वेरिएंस के लिए. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स.